हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मंडे एक इंटरेस्टिंग आईपीओ आ रहा है। राजपुताना स्टेनलेस लिमिटेड स्टील सेक्टर की कंपनी है। 950 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। तो सवाल ये है कि ये आईपीओ पैसा बनाएगा या रिस्क बनेगा। तो आज की वीडियो में हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूरी एनालिसिस करेंगे। कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल वैल्यूएशन, रिस्क जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, और लास्ट में क्या करना है, अप्लाई या अवॉइड। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। तो पहले समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो ये एक स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 1991 से काम कर रही है। कंपनी स्टेनलेस स्टील बाइलेट्स, फोर्जिंग इंगॉट्स, ब्राइट बार और फ्लैट सीट बनाती है और इंजीनियरिंग ग्रेड स्टील प्रोडक्ट बनाती है। इनके जो प्रोडक्ट का यूज होता है ना, वो इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, डिफेंस, इंजीनियरिंग कंपोनेंट। कंपनी के पास गुजरात के कलोल में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां फर्नेस, रोलिंग मिल और ब्राइट बार फैसिलिटी सब एक ही जगह है। कंपनी 80 से ज़्यादा स्टील ग्रेड बनाती है और 5 कंट्री में एक्सपोर्ट भी करती है। अब कंपनी की जो जर्नी है वो शायद बहुत कम लोग आपको बताए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि करंट मैनेजमेंट ने 1999-2000 में बैंक से एक सिक यूनिट को एक्वायर किया, यानी बीमार यूनिट आप कह सकते हो, और अपने विजन और लीडरशिप से उसे स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री में एक अच्छा ब्रांड बना दिया। 2006 में ये कंपनी एक फाइनेंशियल स्ट्रेस यूनिट थी, मतलब पूरा लफड़ा, लेकिन मैनेजमेंट ने बिजनेस को टर्न अराउंड किया और आज जो मैंने 900 करोड़ प्लस रेवेन्यू बताया उसको क्रॉस कर चुकी है। यानी मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फाइनेंशियल का। तो 2023 का रेवेन्यू 950 करोड़, 2024 का प्रॉफिट 24 करोड़। 2024 में आते हैं तो रेवेन्यू गिरा है 915 करोड़, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है 31 करोड़। 2025 में रेवेन्यू 932 करोड़, प्रॉफिट 39 करोड़। यानी अगर 3 साल में देखेंगे तो 24 करोड़ से 39 करोड़ की जर्नी है, जो बहुत ही अच्छी है। अगर की रेशियो आते हैं तो आरओई और आरओसी 30% और 31% है, जो अगेन अच्छा है। और डेट टू इक्विटी अराउंड 0.6 है, एक के नीचे अच्छा माना जाता है। और स्टील सेक्टर के हिसाब से आप ऐसे कह लें तो नंबर डिसेंट है। 255 करोड़ का आईपीओ साइज है, यानी छोटा है। प्राइस बैंड 116 से 122 रुपए पर शेयर का है। 110 का लॉट साइज है। रिटेल इन्वेस्टमेंट 13,420 रुपए की मिनिमम आएगी। 9 मार्च 2026 को खुलेगा, 11 मार्च 2026 को बंद होगा। 16 मार्च का एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डे है। अब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसा ये क्यों रेज कर रहे हैं, पैसा को कहाँ डालेंगे। तो 3 जगह, स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप प्लांट के सेटअप में, 98 करोड़ डेट के रीपेमेंट में, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। तो जो एक बहुत अच्छी बात निकल के आ रही है, कर्ज के लिए पैसा, जो कर्ज ले रखा है वो पैसा चुकाएंगे। क्या होगा, पोस्ट आईपीओ के बाद कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, जो बैलेंस शीट के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम स्ट्रॉन्ग और रिस्क दोनों को समझते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 30 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, 80 प्लस स्टील ग्रेड पोर्टफोलियो में है, और लगातार प्रॉफिट जो आपने देखा ही फाइनेंशियल से, और डाइवर्स इंडस्ट्री कस्टमर है, और एरोस्पेस सर्टिफाइड भी है। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, रिस्क का, राइट, जो हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। रिस्क 1, कस्टमर कंसंट्रेशन। कंपनी का लार्ज रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आता है, यानी अगर कोई बिग कस्टमर चला गया तो रेवेन्यू पर इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा ये है जियोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन, यानी मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस का लार्ज पार्ट गुजरात और फ्यू स्टेट पर डिपेंड करता है, तो रीजनल स्लो डाउन का रिस्क भी दिख सकता है। रिस्क 3, स्टील सेक्टर का नेचर। स्टील बिजनेस लो मार्जिन और साइक्लिकल होता है। रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े तो प्रॉफिट क्विकली इंपैक्ट करता है, इसको कभी मत भूलिएगा। अब हम आते हैं रिस्क के बाद वैल्यूएशन पे। आईपीओ प्राइस पर कंपनी का पी अराउंड 21x का है, और स्टील इंडस्ट्री में मोटा मोटा 15 से 25 के रेंज में चलता है, तो यानी थोड़ा सा महंगा है। तो यानी अगर मैं अपनी बात करूं तो जो हमने देखा सीखा एनालिसिस से, फाइनेंशियल ग्रोथ ठीक है, मैनेजमेंट अच्छा है, डेट रिड्यूस हो रहा है, बट रिस्क भी मैंने उसके साथ बताया है। तो अब आप बताइए कि आप आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। अब ये नहीं कहिएगा कि आपने नहीं कहा सर। अरे इतना सिखाने के बाद अगर आप कहेंगे कि आपने नहीं कहा तो भैया मेरा सिखाना ही व्यर्थ हो जाएगा, राइट है। तो कमेंट में जल्दी से बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।